गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 19 है। उसमें हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जब भी उसके पाथ में कोई रुकावट आती है, कोई ऑब्जेक्ट आती है, तो डिपेंड करता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता है, वो सीधे निकल जाती है। लेकिन अगर पाथ उसका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसमें रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है। वो एक परफेक्ट मिरर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम चीज़ों को देखते हैं वो सिर्फ इसीलिए देखते हैं कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सिर्फ मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसा नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसी कारण से हम उसे देख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन के एक लॉ को स्टडी करना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन को स्टडी करना बोला गया है। एक्चुअली रिफ्लेक्शन को स्टडी करने का मतलब है उसके लॉ को स्टडी करना कि होता कैसे है। तो इसमें आप थ्योरी में पढ़िएगा और थ्योरी में बताया है कि किसी ओपेक सरफेस पर जब वो लाइट गिरती है, फॉल करती है, तो वो बाउंस बैक करती है। जैसे कि एक बॉल फेंकता है बॉलर बैट्समैन को, तो बाउंस होने के बाद जैसे आगे बढ़ती है टप्पा खाने के बाद, ऐसे ही लाइट भी टप्पा खाने के बाद उस सरफेस पर गिरने के बाद आगे बढ़ती है। तो इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर समझाने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। ये प्लेन मिरर है और यहाँ से थोड़ा पास से देखेंगे, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे बनाया मैंने। आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, ये टॉर्च से लाइट आ रही है तो इसी को इंसिडेंस बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से जो लाइट पहुँच रही है मिरर तक, इसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो नीडल इसके ऊपर लगाई हुई हैं। ये मैंने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है कि इंसिडेंट रे का एंगल क्या है। ये लाइन मिरर के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, इसलिए ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो प्लेन मिरर के सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है वो नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाती है मैंने ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, 30 डिग्री, सॉरी ये 50 डिग्री है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या होता है। रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि इंसिडेंस रे जितने एंगल से आती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उतने ही एंगल के साथ वो वापस चली जाती है। तो वापस जाती हुई रे को बाउंस करके जाना होता है, उसी को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ट्रेस करके दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर प्रूफ करूँगा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये एंगल इसके बराबर है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। सेव कर दो।